Maxima minima of functions of three variables, video number 10, method of Lagrange's multipliers, video number 9. और एग्जाम्पल 3, पिछले वीडियो में भी हम यही पढ़े थे, यही चीज़ वो हमने रिपीट लिख दिया कि मान लो आप यही वीडियो देख रहे हो तो कम से कम समझ में क्या है ये। इसमें एक एक्स वाई जेड का फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके देखना है कि क्या है वो। और अंडर द कंडीशंस f1 ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड f2 ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये तीन की पॉइंट्स आप एल्गोरिथम का पकड़े रहिए। डी यू प्लस लेमडा डी एफ वन प्लस म्यू डी एफ टू बराबर 0, नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। वी पुट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन द रिलेशन जिसमें राइट हैंड साइड में 0 रहता है। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड स्टेशनरी वैल्यू ऑफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। आइए स्टार्ट करें। u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, f1 ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, f2 lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0। डिफरेंशिएटिंग वी हैव du is equal to 2x dx plus 2y dy plus 2z dz, df1 is equal to 2ax dx plus 2by dy plus 2cz dz, df2 is equal to l dx plus m dy plus n dz। For max oblique min, we must have du equal to 0, df1 equal to 0, df2 equal to 0, implies that 2x dx plus 2y dy plus 2z dz equals to 0, number 1. 2ax dx plus 2by dy plus 2cz dz equals to 0, number 2. l dx plus m dy plus n dz equals to 0, number 3। इसमें म्यू से मल्टीप्लाई करो, इसमें लेमडा से, फिर सबको उठा के 1 में जोड़ दो कॉलम वाइज। Multiplying 3 by mu, equation 2 by lambda, and then adding to 1, and then adding to 1, we get 2x plus 2 lambda ax plus l mu, this whole multiplied by dx, plus 2y plus 2 lambda by plus m mu multiplied by dy plus 2z plus 2 lambda cz plus n mu multiplied by dz equals to 0। अब dx dy dz के कोफिशिएंट्स को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। वी इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट्स ऑफ dx dy dz। वी हैव, हाँ इन्हें जरा हम कहीं नोट कर लें अलग से। u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, f1 ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर
-1 इक्वल्स टू 0, F2 Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू 0। कहाँ तक पहुँचे हम लोग? यहाँ तक, इधर मिटाते हैं। dx dy dz के कोफिशिएंट्स को अलग अलग 0 के बराबर करना है। 2x प्लस 2 लैम्डा ax प्लस l म्यू इक्वल टू 0, 2y प्लस 2 लैम्डा by प्लस m म्यू इक्वल टू 0, 2z प्लस 2 लैम्डा cz प्लस n म्यू इक्वल्स टू 0। नंबर 4, multiplying equations of 4 respectively by x, y, z and then adding, we get कॉलम वाइज करिएगा, इसमें x से, इसमें y से, इसमें z से मल्टीप्लाई करके कॉलम कॉलम सब जोड़ते चलिए। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस म्यू ब्रैकेट में lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू 0, implies that 2u, ओके, प्लस 2 लैम्डा इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1 प्लस म्यू इंटू 0 इक्वल्स टू 0, implies that 2u प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, implies that लैम्डा इक्वल टू माइनस u। पुटिंग इट इन 4, we get 2x प्लस 2 लैम्डा ax प्लस एल म्यू इक्वल टू 0। बकिया के लिए ETC लिख दे रहे हैं क्योंकि साइक्लिक सिमेट्री में है ये, एक निकल जाएगा, दूसरा पहले को घुमाने से आएगा, तीसरा दूसरे को घुमाने से आएगा, साइक्लिकली रोटेट करने से आते हैं सब। इम्प्लाइज दैट 2x कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस a लैम्डा है ना इज इक्वल टू माइनस एल म्यू, implies that x is equal to minus L mu upon twice of 1 plus a lambda. Similarly, y is equal to minus m mu upon twice of 1 plus b lambda, z equal to minus n mu upon twice of 1 plus c lambda. Putting these values in this relation in which right hand side is 0. Putting these values in the relation, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए उसको, Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0, वी गेट x में l से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर म्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस a लैम्डा माइनस m स्क्वायर म्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस b लैम्डा माइनस n स्क्वायर म्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस c लैम्डा इक्वल्स टू 0, माइनस म्यू अपॉन 2, माइनस म्यू अपॉन 2, माइनस म्यू अपॉन 2 हट जाएगा, इम्प्लाइज दैट क्या बचेगा एल स्क्वायर अपॉन u कहाँ गया, अरे भाई u कहाँ गया, क्या गलती कर दिया हमने, लैम्डा की जगह u रखना था ना, तो क्या किया हमने देखो ध्यान कहाँ चला गया, किस में रखना था, इसमें 2x प्लस 2 लैम्डा ax है ना, तो लैम्डा की जगह माइनस u कर दो बस, तो ये हो जाएगा, यहाँ u लिख दो, यहाँ माइनस, बस सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी,
यही मैथमेटिक्स की खास बात है, दिमाग जरा भी इधर उधर हुआ तो आप स्लिप करेंगे। फिर क्या हुआ, 2x कॉमन ले लिए, 1 माइनस AU, 1 माइनस AU, दिस x इक्वल टू माइनस L म्यू, और 1 माइनस AU लिखना था ना, 1 माइनस AU implies that 2x इंटू AU माइनस 1 इज इक्वल टू L म्यू, तो x बराबर हो जाएगा, यहीं से पूरा मिटा दे रहा है। सॉरी, गलती जल्दी पकड़ में आ गई, गलती क्या है, दिमाग है, क्या बताएं। implies that x equal to L mu upon twice of AU minus 1. Okay, similarly y is equal to M mu upon twice of BU minus 1, z equal to N mu upon twice of CU minus 1. Putting these in the relation Lx plus My plus Nz equal to 0, we get Lx, x में L से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा L स्क्वायर म्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ AU माइनस 1 प्लस M स्क्वायर म्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ BU माइनस 1 प्लस N स्क्वायर म्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ CU माइनस 1 इक्वल टू 0। म्यू अपॉन 2 उड़ जाएगा तो आपको मिलेगा L स्क्वायर अपॉन AU माइनस 1 प्लस M स्क्वायर अपॉन BU माइनस 1 प्लस N स्क्वायर अपॉन CU माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे जो भी U का मान आएगा वो स्टेशनरी वैल्यू होगा या एक्सट्रीम वैल्यू होगा, जो या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा या तो मिनिमम वैल्यू होगा L स्क्वायर अपॉन AU माइनस 1। ठीक है, तो यहीं पे लिख देना है विच गिव्स, क्वेश्चन पढ़िए, जो लैंग्वेज उसमें यूज स्टेशनरी लिखा तो आप लिख दो विच गिव्स स्टेशनरी वैल्यू, विच गिव्स स्टेशनरी वैल्यू ऑफ U। इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, किया जा ही नहीं सकता है, ऐसे ही छोड़ देता है, बस यही इसका फुल सोल्यूशन है, कंप्लीट सोल्यूशन। एक एग्जाम्पल जल्दी से आइए और देखें, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, फाइंड द मैक्स ऑब्लिक मिन, यानी मैक्सिमम मिनिमम में जो भी हो, वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन A टू दी पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन B टू दी पावर 4 प्लस Z स्क्वायर अपॉन C टू दी पावर 4, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, subject to the conditions हैं एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू 0। बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करिए। U is equal to x square upon A to the power 4 plus y square upon B to the power 4 plus Z square upon C to the power 4। F1 x square upon A square plus y square upon B square plus Z square upon C square minus 1 equal to 0। F2 Lx plus My plus Nz equal to 0। इन तीनों को मुंह पर भी लिख ले रहे, पड़ा रहेगा। U इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन A टू दी पावर 4 प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी टू दी पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी टू दी पावर 4 और है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 और है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। Differentiating we have du equal to 2x upon a to the power 4 dx plus 2y upon b to the power 4 dy plus 2z upon c to the power 4 dz df1 is equal to 2x upon a square dx plus 2y upon b square dy plus 2z upon c square dz और df2 l dx प्लस m dy प्लस n dz। ठीक है भाई। फॉर मैक्स ऑब्लिक मिन वी मस्ट हैव du इक्वल टू 0, df1 इक्वल टू 0, df2 इक्वल टू 0 implies that du इक्वल टू 0 माने 2x अपॉन a to the power 4 dx प्लस 2y अपॉन b to the power 4 dy प्लस 2z अपॉन c to the power 4 dz इक्वल्स टू 0। नंबर 1 df1 इक्वल टू 0 यानी कि 2x अपॉन a स्क्वायर dx प्लस 2y अपॉन b स्क्वायर dy प्लस 2z अपॉन c स्क्वायर dz इक्वल्स टू 0। नंबर 2 df2 इक्वल टू 0 मीन्स ओए यहाँ पे एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0। नंबर 3 तो डी यू इक्वल टू 0, डी एफ वन इक्वल टू 0, डी एफ टू इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, डी यू प्लस लेमडा डी एफ वन प्लस म्यू डी एफ टू बराबर 0। माने इसका क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई म्यू, इक्वेशन 2 बाई लेमडा एंड देन एडिंग टू 1 and then adding to equation 1 column wise we get 2 common bracket में x square upon a to the power 4 plus y square upon b to the power 4 plus z square upon c to the power 4 into dx plus इसमें आइए 2 common। अरे ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गया, डी एफ वन इक्वल टू 0, डी यू इक्वल टू 0, डी यू में ये 2y अपॉन बी टू दी पावर 4 है। अच्छा, इसमें x से मल्टीप्लाई किया गया, ना इसमें म्यू से, इसमें लेमडा से फिर जोड़ा जा रहा है, तो हम ये गलत ही लिख रहे हैं ना, गलत ही तो लिख रहे हैं, वही तभी तो फंस गया। गड़बड़ करोगे तो कहीं न कहीं ऐसा फीलिंग होगी कि दांत में कंकड़ पड़ गया खाना खाते समय। तो ये कॉलम वाइज जोड़िए। पहला कॉलम 2x अपॉन a टू दी पावर 4 प्लस 2 लेमडा x अपॉन a स्क्वायर प्लस म्यू l दिस होल मल्टीप्लाइड बाई dx प्लस दूसरा कॉलम 2y अपॉन b टू दी पावर 4 प्लस 2 लेमडा y अपॉन b स्क्वायर प्लस म्यू m इंटू dy प्लस। अब आइए तीसरे कॉलम में
2z अपॉन सी टू दी पावर 4 प्लस 2 लैम्डा z अपॉन सी स्क्वायर प्लस म्यू एन मल्टीप्लाइड बाई डी जेड इक्वल टू 0। अब ठीक रहा। dx के कोफिशिएंट को 0 करिए, dy के कोफिशिएंट को 0 करिए, dz के कोफिशिएंट को 0 करिए। Equating to 0, the coefficients of dx, dy, dz we have 2x upon a to the power 4 plus 2 lambda x upon a square plus mu l equals to 0, 2y upon b to the power 4 plus 2 lambda y upon b square plus mu m is equal to 0, 2z upon c to the power 4 plus 2 lambda z by c square plus mu n equals to 0। नंबर 4। अब इसमें x से, इसमें y से, इसमें z से मल्टीप्लाई करके कॉलम वाइज जोड़ो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ 4 रेस्पेक्टिवली बाई x, y, z एंड देन एडिंग वी हैव। ठीक, इसमें x से मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसमें y से, इसमें z से, फिर जोड़ रहा है तो 2 कॉमन ले लें ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर अपॉन a टू दी पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b टू दी पावर 4 प्लस z स्क्वायर अपॉन c टू दी पावर 4। 2 लैम्डा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इनमें म्यू कॉमन और ब्रैकेट बचेगा lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू 0। अब सही रास्ते पे चल पड़ा। इसी पैटर्न का एक एग्जाम्पल बहुत मशहूर है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। उसका सलूशन थोड़ा भारी है, अन्यों की अपेक्षा थोड़ा भारी है। implies that 2u लिख दें और प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 लिख दें और प्लस म्यू इंटू 0 लिख दें इक्वल टू 0। implies that 2u plus 2 lambda is equal to 0 implies that lambda equal to minus u। putting it in 4, we get जो आ रही गर्मी। इक्वेशन नंबर 4 में कुल 3 इक्वेशंस हैं, उसी में इसको रखना है। तो देखो साइक्लिक सिमेट्री, इसको रोटेट करोगे ये आएगा, इसको रोटेट करोगे ये आएगा, तो एक ही में हम बस रखना है। 2x अपॉन a टू दी पावर 4, लेमडा की जगह माइनस u रखना है तो हो जाएगा माइनस 2ux बाई a स्क्वायर प्लस म्यू l इज इक्वल टू 0 etc। दैट इज x वालों को उधर कर लो, तो उधर जाकर के 2x अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। 2x अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हुआ तो ये बचा u और ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर हटा लिए तो 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एल। इम्प्लाइज दैट 2x अपॉन ए टू दी पावर 4 ब्रैकेट में ए स्क्वायर u माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू एल। इस प्रकार से आपको x की वैल्यू मिलने जा रही है।
ए टू दी पावर 4 या लिखिए म्यू इंटू ए टू दी पावर 4 एल, म्यू इंटू ए टू दी पावर 4 एल अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर यू माइनस 1। सिमिलरली साइक्लिक सिमेट्री के आधार पर y और z लिखिए, y इक्वल टू म्यू इंटू बी टू दी पावर 4 इंटू एम अपॉन ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर यू माइनस 1 कामा z इक्वल टू म्यू इंटू सी टू दी पावर 4 इंटू एन अपॉन ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर यू माइनस 1। इन वैल्यूज़ को हम उस रिलेशन में रखते हैं जिसमें दाहिनी तरफ 0 होता है। Putting these values in the relation Lx plus my plus nz equals to 0, we get Lx माने x में l से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा म्यू इंटू ए टू दी पावर 4 एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर यू माइनस 1 प्लस म्यू इंटू बी टू दी पावर 4 इंटू एम स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर यू माइनस 1 प्लस म्यू इंटू सी टू दी पावर 4 एन स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या क्या हटेगा? सिर्फ म्यू अपॉन 2 हटेगा। तो फाइनली आपको मिल गया ए टू दी पावर 4 एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यू माइनस 1 प्लस बी टू दी पावर 4 एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यू माइनस 1 प्लस सी टू दी पावर 4 एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यू माइनस 1। यू का मान इससे जो भी निकलेगा वो स्टेशनरी वैल्यू होगा। तो लैंग्वेज पढ़ लें क्वेश्चन का, किस टोन में क्वेश्चन लिखा था उसी टोन में आप जवाब लिखिए। लिखा था मैक्स ऑब्लिक मिन, तो इसको लिख दीजिए विच गिव्स मैक्स ऑब्लिक मिन वैल्यू ऑफ यू। इट कंप्लीट्स द सॉल्यूशन एंड इट कंप्लीट्स दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम इसी टाइप का एक बढ़िया सवाल बताएंगे जिसका सॉल्यूशन साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा। थैंक यू।